एक ऐसी जगह जहाँ 400 साल पुरानी कहानियाँ अभी भी हवाओं में घूमती हैं। एक ऐसी जगह जहाँ एक एम्परर का अरमान, एक क्वीन का प्यार और एक अंपायर की शान सब कुछ एक साथ बंधा हुआ है। मैं आज आया हूँ एक ऐसे मॉन्यूमेंट में जिसको देखकर आपको लगेगा जैसे हिस्ट्री की किताब खुद आपके सामने खुल रही हो। और आज का मौसम, ये बादल, ये ठंडी हवा और कभी कभी गिरती हुई हल्की सी बूंदें सब कुछ इस प्लेस को और भी मिस्टीरियस बना देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ हुमायूं टॉम। यस, टुडे आई एम स्टैंडिंग राइट हियर एट द फर्स्ट एवर गार्डन टॉम ऑफ इंडिया, द प्लेस दैट इंस्पायर द ताज महल इटसेल्फ। तो आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगा इस कहानी के अंदर जहाँ मोहब्बत, लेगेसी और आर्किटेक्चर एक साथ मिल जाते हैं। तो आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली के दिल में, एक ऐसे मॉन्यूमेंट के सामने जो सिर्फ एक टॉम नहीं, एक मिस्ट्री है, एक टाइमलेस कहानी। जब आप इस बड़े गेट को क्रॉस करते हो ना, तो एकदम अलग दुनिया फील होती है। रेड सैंडस्टोन की ऊंची दीवारें, बीच में लस ग्रीन गार्डन्स और दूर से नज़र आता वो बड़ा सा वाइट डोम। इट्स लिटरली फील लाइक हिस्ट्री ने आपको अपने अंदर खींच लिया हो। जस्ट इमेजिन 1570 के आसपास मुग़ल एम्परर हुमायूं की वाइफ बेगा बेगम ने अपने हस्बैंड की याद में एक मॉन्यूमेंट बनवाया था, जिसमें एक वाइफ का प्यार, एक क्वीन की डेडिकेशन और उस प्यार का नतीजा ये मास्टरपीस इज ट्रूली अमेजिंग। देखिए, ये वॉल की कार्विंग, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और ये आर्चेस सब अपनी कहानी कह रहे हैं। पर्शियन आर्किटेक्चर और इंडियन क्राफ्टमैनशिप का कॉम्बिनेशन इस जगह को यूनिक बनाता है। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अमेज करती है वो है इस टॉम की परफेक्ट सिमेट्री। एवरी साइड, एवरी यार्ड्स, एवरी कॉर्नर एकदम बैलेंस। मुगल बिलीव्ड की सिमेट्री इज़ अ साइन ऑफ परफेक्शन, और यहाँ वो परफेक्शन क्लियरली दिख रहा है। सोचो, सेंचुरीज अगो बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लोगों ने इतनी परफेक्शन क्रिएट की। दैट्स वाई हुमायूं टॉम इज ऑफन कॉल्ड द इंस्पिरेशन फॉर द ताजमहल। मौसम अब और भी क्लाउडी हो गया है, हवाएं तेज चल रही हैं और मुझे लग रहा है जैसे ये जगह और भी मिस्टीरियस बन गई है। दोस्तों, कभी कभी आपको फील होता है कि ये मॉन्यूमेंट सिर्फ पत्थर और मार्बल के बने नहीं होते, बल्कि इनमें उन लोगों की रूहानियत, यादें बसी होती हैं जिन्होंने इसको बनाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। जब हवा इस कॉरिडोर से गुजर रही होती है तो लगता है जैसे पास्ट आपसे कुछ कह रहा हो। इट्स फील लाइक हिस्ट्री इज लिटरली विस्परिंग इन योर ईयर्स। यहाँ सिर्फ हुमायूं ही नहीं बल्कि और भी मुगल रॉयल रेस्ट कर रहे हैं। दिस होल कॉम्प्लेक्स इज जस्ट लाइक अ साइलेंट मुगल डायरी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हुमायूं टॉम को डॉर्मेट्री ऑफ द मुगल्स भी कहा जाता है, बिकॉज हियर मोर देन 150 मुगल फैमिलीज मेम्बर्स आर बरीड। इमेजिन एक ऐसी जगह जहाँ इतनी सारी कहानियाँ, यादें और रूह दफन है। दैट्स वाई जब आप इस टॉम के अंदर खड़े होते हो तो एक अलग सी एनर्जी फील होती है, थोड़ी पीसफुल, थोड़ी हॉन्टिंग और बहुत ही सोलफुल। मैं सोचता हूँ हुमायूं अपने जीवन में बड़ा राजा हो या ना हो, पर उसका टॉम उसकी कहानियों से भी ज़्यादा मशहूर हो गया है। कभी कभी लगता है इंसान चले जाते हैं पर उनकी लेगेसी, उनकी यादें और उनकी क्रिएशन हमेशा जिंदा रहती है मेरे, आपके और आने वाली पीढ़ियों के बीच। और ये जगह इस मौसम में मुझे वही सिखा रही है कि ज़िंदगी सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए एक स्टोरी बनाने का नाम है। तो दोस्तों, ये थी मेरी जर्नी हुमायूं टॉम के अंदर, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक टाइमलेस लव स्टोरी है, एक लेगेसी और एक इंस्पिरेशन है।
तो आज के मौसम ने स्टॉर्म के चार्म को और भी ज़्यादा मैजिकल और सस्पेंसफुल बना दिया। क्लाउड्स, विंड्स, साइलेंस, सब ने मिलकर एक अलग ही फील दी और मुझे एक बात क्लियरली समझ में आई, हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट रिटन इन बुक्स, इट्स अलाइव इन प्लेस लाइक दिस। तो दोस्तों, जब नेक्स्ट टाइम आप भी दिल्ली आओ तो इस जगह को मिस मत करना। वॉक थ्रू दिस गेट्स, ब्रेथ इन द एयर, और शायद आप भी वो कहानियाँ महसूस कर पाओ जो मैं महसूस कर रहा हूँ। चलिए, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में।